गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेके, अध्याय 17 राष्ट्रीय आंदोलन। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और नए साल की पुनः आप सबको बहुत 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 बधाई हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 1 है, गरम दल के प्रमुख नेता थे। यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही हो उस विकल्प को चुन के हमें लिखना है। तो गरम दल के प्रमुख नेता थे, कौन थे? तो पहला दिया है विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू और फिरोज शाह मेहता। तो इसमें सही उत्तर होगा विपिन चंद्र पाल। प्रश्न नंबर 2, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्योमकेश चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 3, बंगाल का विभाजन किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। प्रश्न नंबर 4, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्मा। वर्मा में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके निष्कासित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान में पहला है हमारा, कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 2, किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इसमें आएगा आपका A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगला है कि किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटू से मिला? तो इसका सही उत्तर इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में? आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटू से मिला। फिर अगला है, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के किस स्थान में हुआ था? तो यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। फिर अगला है गांधी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा सत्याग्रह कहा जाता है। प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 2, बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय घटित हुई? या बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, या उनके समय यह घटना घटित हुई। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो इसका उत्तर है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 4, मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखिए। तो इसमें पहले हैं आगा खां और दूसरा है नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 4, लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है, बाल गंगाधर तिलक ने जनता को चेतना जागृत करने के लिए किन उत्सवों को पुनर्जीवित किया? तो उसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने जनता में चेतना जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों को पुनर्जीवित किया। प्रश्न नंबर
विसर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अतः उसने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। दूसरा है मुसलमानों के हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि मुसलमानों में भारत में अन्य समुदायों के प्रति शत्रुता की भावना विकसित न हो, चूँकि मुस्लिम लीग गठन धर्म के आधार पर हुआ था। इससे केवल सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। प्रश्न 5 है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व विकसित संगठनों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। तो प्रांतीय संगठन को पहले जैसे कलकत्ता में 1952 में बॉम्बे एसोसिएशन, और तीसरा है 1852 में ही मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। फिर इसके बाद ऐसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशन की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे कुछ संगठन थे जैसे 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 ईस्वी में भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन, फिर 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सभी संगठन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व विकसित संगठन थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगें क्या थीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगें इस प्रकार थीं। अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगें इस प्रकार थीं। पहला, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। दूसरा, भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। तीसरा है शिक्षा का प्रचार प्रसार। चौथा, भारत का औद्योगिक विकास। पांचवा, किसानों को कर्ज में राहत। छठवां है हथियार कानून में संशोधन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3, कांग्रेस में गरम पंथ के उदय का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में धर्मपंथ नामक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन ने केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी। नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल थे। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतीत का गुणगान किया और उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए स्वराज प्राप्त करना। तिलक ने प्रसिद्ध नारा भी दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके लिए जनता में काम करना और राजनीतिक आंदोलनों में जनता को सहभागी बनाना जरूरी था। तिलक और केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के लिए एक नए समूह का प्रवक्ता बना। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव को पुनः जीवित किया। उन्होंने हड़ताल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए और इस तरह से उन्होंने अपना कार्य किया। अगला प्रश्न 4, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट 9 सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति था। इन आंदोलनों के महत्व का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, मुल्लाभाई देसाई आदि सदस्य थे। प्रश्न नंबर 5, चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1917वीं ईस्वी और 1918वीं ईस्वी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष चंपारण आंदोलन, जो बिहार में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात में नेतृत्व किया। यह संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। अंग्रेजी भारतीय जो उगाने वाले किसानों पर अत्याचार करते थे, उन किसानों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण छोड़ने का आदेश गांधी जी को दिया गया था, किंतु गांधी जी ने उसे नहीं माना। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए उनका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ने संघर्ष के गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश के जनता के और नज़दीक आने का अवसर दिया। इस तरह से गांधी जी ने ये तीनों आंदोलन किए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।